यहां से लॉन्च कर रहे हैं 1 जून से रजिस्ट्रेशन, और 1 जुलाई से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और टाई अप होगा उनका 1 जुलाई से उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ युवा नीति की हर बात तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे बेटा बेटियों, प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि लगातार हमारा संवाद बना रहे, आपके सुझाव आते रहे, और इसलिए युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। युवा आयोग बनेगा जो युवाओं की समस्या सुनेगा और उसके समाधान का प्रयास करेगा। अगले साल जो बजट आएगा उसमें युवा बजट शामिल किया जाएगा, युवाओं के लिए बजट, और उसमें हम युवाओं की कल्याण की किस योजना पर कितना खर्च करेंगे उसका पूरा ब्यौरा देंगे। एक बात और है, केवल रोजगार नहीं, अरे खेलकूद भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जोर से बोलो ना, मामा नहीं थकता तुम थकेगा। तो देखो इस साल 750 करोड़ रुपए का बजट है हमारे खेल विभाग का। और मेरे बेटा बेटियों, अभी हमने मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए थे। अब मध्य प्रदेश में हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। बोलो होना चाहिए। और इसके साथ साथ स्कूलों में खेल का पीरियड अनिवार्य, योग की शिक्षा भी प्रारंभ करेंगे और हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा ताकि बच्चे खेल सकें। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हम कई जॉब अलग अलग भाषाएं सीख के प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और देखो, अपन ज्यादातर घर में हिंदी बोलते हैं। हिंदी कौन कौन बोलते हैं? हाथ उठाओ। सभी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी अपन पे लाद दी, अंग्रेजी लाद दी। अब अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। जिनके खिलाफ लड़े हमारे क्रांतिकारी, उनको तो भगा दिया, अंग्रेज भग गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी। का मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सब अंग्रेजी में होगी। अब मुझे ईमानदारी से बताना, ज्ञान होते हुए भी, प्रतिभा होते हुए भी अंग्रेजी के कारण परेशानी महसूस करते हो कि नहीं? देखिए, ये बच्चों की आवाज है। अंग्रेजी इनके विकास में बाधा बन गई। मैं भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने का विरोधी नहीं हूं। अंग्रेजी सीखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी की बाध्यता हो कि अंग्रेजी में ही पढ़ो, ये अब नहीं होने देंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में, बोलो ठीक है, और इसलिए मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में भी की जाएगी, सारी पढ़ाइयां। और विश्वास सारंग जी, आने वाले समय में हिंदी की सीटें भी मेडिकल कॉलेज में रिजर्व कर दो, उनका भी रिजर्वेशन कर देंगे कि केवल हिंदी की। लगभग 50,000 भर्तियां हो गई है और बाकी भर्ती का क्रम। अरे आई लव भांजे और भांजी। अब दूसरी चीज, अब दूसरी बात सुनो बेटा बेटियों। दूसरा, निवेश से रोजगार। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था हमने इंदौर में। 15,42,550 करोड़ के नए निवेश आने वाले हैं अलग अलग सेक्टर में। आईटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, और उनमें कुल मिला के 29 लाख रोजों को रोजगार मिलेगा, 29 लाख बच्चों को। तो निवेश के माध्यम से रोजगार हमारा दूसरा प्रयास। और तीसरा प्रयास, आपने चाहे सुट्टा बार अभी देखा, आपको बता रहे थे अनुभव। देखो मेरे बेटा बेटी, बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं, तुम चाहो तो अपनी योग्यता के बल पर अपना भी उद्योग या काम धंधा खड़ा कर सकते हो। आप कहोगे मामा पैसे कहां से आएंगे? पैसे तो चाहिए। तो सुनो मेरे बेटा बेटियों, जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई हो, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि योजना अपन ने बनाई है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और उस योजना के अंतर्गत 1 लाख से लेके 50,000 रुपए तक का लोन बैंक देगा, और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे। कौन लेगा? हम। कोलेटरल गारंटी हम देंगे, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार देगी, और इंटरेस्ट सब्सिडी भी देगी, ताकि तुम्हें अगर तुम्हारे व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए, छोटी मोटी इंडस्ट्री के लिए पैसा चाहिए, तो उस पैसे की व्यवस्था हो जाए। ये हमारा दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास है। और अभी आज मैं बताना चाहता हूं, हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है, और उसमें लगभग 2.5 लाख बच्चों को रोजगार के लिए बैंक का लोन स्वीकृत होता है, ताकि अगर तुम चाहो कि तुम्हारा काम धंधा खड़ा कर सको तो तुम्हें निराशा ना हो। लेकिन एक बात और, आज की युवा नीति में एक महत्वपूर्ण बात मेरे बेटा बेटियों, मैं बहुत गंभीरता के साथ तुमसे कहना चाहता हूं। कई बच्चे बेरोजगार हैं, और बेरोजगार होने के कारण परेशानी का सामना करते हैं। अब बेरोजगारी का हल तो निकालना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं बेरोजगारी भत्ता दे दो, राजनीतिक दलों के लोग, लेकिन वो लोग ईमानदारी से ये बात नहीं करते। उनके लिए ये नारा केवल चुनावी नारा होता है, कह दो बेरोजगारी भत्ता, और बाद में इतने नियम प्रक्रिया मैंने कुछ राज्यों की देखी पॉलिसी बेरोजगारी भत्ते की, कहते हैं बेरोजगारी भत्ता,
लेकिन शर्त लगा देते हैं 2 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, तो वो कोई को मिलता ही नहीं है। एक बात मेरे बेटा बेटियों सुन लेना, मैं बेरोजगारी भत्ते का विरोधी हूं। बताओ फ्री में पैसा कोई चाहता है क्या? ईमानदार से बताना चाहता है क्या? ये बेरोजगारी भत्ता बेईमानी है कुछ राजनीतिक दलों की, बेरोजगारी भत्ता नहीं। मैं दूसरी बात तुमसे आज कर रहा हूं, देखो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है, पंख, ताकि आसमान में लंबी उड़ान भर सके। अब हमने तय किया है आज की युवा नीति में, जिसको मैं अब आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार जितने बेरोजगार मेरे बेटा बेटी हैं, 12वीं के बाद जिनकी पढ़ाई छूट गई है या जिनने पढ़ाई छोड़ दी है, और केवल 12वीं नहीं, 12वीं के अलावा भी जिनको लगता है कि हमारा ग्रेजुएशन हो गया और ग्रेजुएशन के बाद अब हमको कहीं ना कहीं जब तक जॉब परमानेंट ना मिले तब तक कुछ तो सहारा मिल जाए, तो मेरे बच्चों आज मैं आप सबके बीच में इस योजना की घोषणा कर रहा हूं जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। अब इस योजना में क्या होना है, जरा ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना मेरे बेटा बेटियों। परमानेंट जॉब के लिए हमको काम सीखना आना चाहिए। देखो एक बड़ी विसंगति है, बड़ी विसंगति कि एक तरफ तो कई कामों के लिए लोग मिलते नहीं हैं योग, और दूसरी तरफ कई बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। अब इसका रास्ता हमने निकाला है मेरे बेटा बेटियों, जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो तत्काल चाहता है कि कुछ तो पैसा उसके पास आए, तो उसके लिए हमने ये तय किया है कि अलग अलग सेक्टर में, उद्योग में, चाहे वो छोटे उद्योग हो चाहे वो बड़े उद्योग हो, एमएसएमई हो या बड़ी कंपनी हो, जैसे अभी कुछ बच्चों को आपने देखा कंपनियों ने रोजगार दिया, तो उद्योग में, उद्योग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में, उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, मतलब जो खरीदने बेचने का काम होता है, इंडस्ट्री 4.0, ऐसे सभी सेक्टर्स में, तकनीकी जैसे सेक्टर्स में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे, और ट्रेनिंग के दौरान उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा, 8,000 रुपया महीना। अब इस बात को और ढंग से समझना, इसके क्षेत्र होंगे कम से कम 8,000 रुपया दिया जाएगा। इसके क्षेत्र होंगे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और मार्केटिंग का क्षेत्र, गिग इकोनॉमी, ब्लू कॉलर जॉब्स, सेवा क्षेत्र जैसे होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आईटी के क्षेत्र में आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं, मीडिया और कला के क्षेत्र में, कानून और विधि निर्माण के क्षेत्र में। अब ये मेरी बात को और ध्यान से समझना कि आपको पढ़ाई पूरी हो गई, वो कहते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ते से काम नहीं चलता। हम आपको एक पोर्टल बनाएंगे, पोर्टल पे बच्चों को रजिस्टर करेंगे और ऐसे काम में वो जाएंगे सीखने जिसकी इंडस्ट्री को भी जरूरत होगी। तो इंडस्ट्री में या अन्य संस्थान में जब वो काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के दौरान उनको कम से कम 8,000 रुपया तो हम देंगे इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से, और कंपनी उनको अलग से पैसा देगी। तो उनके पास इतना पैसा होगा कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक उनका काम चल जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है। 8,000 रुपया मिलेंगे, कंपनी के संस्थान की तरफ से भी मिलेंगे, लेकिन काम सीखने के मिलेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि 1 साल काम सीखने के बाद उसको वहीं या और कहीं परमानेंट जॉब मिल जाए ताकि उसको भटकना ना पड़े। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसमें 8,000 मैंने कम से कम कहा है। अब हम एक पोर्टल बनाएंगे, 1 जून से इस पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। मतलब जो बच्चे काम सीखना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के साथ हम उन संस्थानों का भी पोर्टल पर नाम डालेंगे जिनको अपने यहाँ जॉब देना है, जॉब सिखाना है। जब जॉब सिखाना है तो उनका भी काम करेंगे, तो उनसे भी पैसे दिलवाऊंगा। तो सरकार के पैसे और कंपनी के पैसे मिलके इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि बेरोजगार अपनी आजीविका चला सकेगा, और बाद में परमानेंट जॉब फिर काम सीख के उसको मिल जाए, इसका प्रयास किया जाएगा ताकि उसको इस अवधि में दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। और कितने बच्चों को, इसमें कोई सीमा नहीं है। इस साल बजट में मैंने रखा है 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। 1,000 करोड़ बच्चों को 1,000 करोड़ रुपया। अगर हम 1 लाख बच्चों को 10-10 हजार भी दे दें तो 1 लाख बच्चों को 1-1 लाख रुपया देके 1,000 करोड़ होंगे। लेकिन अगर ज्यादा बच्चे भी आ गए तो मेरा संदेश सुन लें, वो निराश नहीं होंगे। 1 लाख को देना पड़े 1 लाख को दूंगा, 2 लाख बच्चों को देना पड़े 2 लाख को दूंगा, और 3 लाख को देना पड़े तो 3 लाख को देंगे। बच्चों को दर दर की ठोकर नहीं खाने देंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे है तो जोर से बोलो ठीक है कि नहीं? हम खैरात नहीं चाहते, हम काम भी सीखेंगे, काम भी करेंगे, और उसके बदले हमको पैसा भी मिलेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिस योजना है, आज तक दुनिया में कहीं नहीं बनी, जो मध्य प्रदेश की धरती पर हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। और फिर मुझे लगा इसका सबसे सरल नाम क्या हो सकता है?
तो मुझे लगा मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, क्योंकि कौशल सीखना भी कमाई करने के बराबर है। बोलो है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, और जोर से। और इसलिए एक नई योजना अप्रेंटिस की आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं। 1 जून से रजिस्ट्रेशन, और